एक टायर में हमें हवा थोड़ी कम लगी। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई है कि टायर में थोड़ा हवा कम है। और तो भैया मूड तो ख़राब है ही है थोड़ा सा, पर यह है कि चलो पांग से लेके सरचू तक का रास्ता बहुत ख़राब है। तो भैया टंगलंग लास को क्रॉस करने के बाद एक टायर में हमें हवा थोड़ी कम लगी, तो वो हवा भरवा रहे हैं। अब भरवा नहीं रहे हैं बल्कि भर रहे हैं खुद ही। तो यहाँ पे थोड़े से इन चीज़ों के चैलेंजेस हैं, तो ये सारा कुछ लेके आपको साथ में चलना चाहिए। जैसे इन्फ्लेटर है जो मैंने रखा हुआ है, तो आप भी एक ऐसा अपने साथ ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है। भाई क्या ही खूबसूरत व्यू है भाई, और बोले क्या इसके बारे में, और कुछ नहीं बोल सकते। बस आप ये रोड देखो और सामने आप वो माउंटेन्स देखो और उसके ऊपर जो क्लाउड्स है वाइट कलर के। क्या ही कॉम्बिनेशन है यार, ये कुदरत है, ये नेचर है। इस नेचर का जो ये कॉम्बिनेशन है, माउंटेन्स, क्लाउड्स और ये रोड, खूबसूरत यार, बहुत बढ़िया। तो डेब्रिंग आना है आगे। डेब्रिंग अपना 6 किलोमीटर है यहाँ से, और सरचू तो अभी काफ़ी बड़ा है। और अपनी टायर की एक हवा जो है वो कम हो रही है, तो शायद या तो पंक्चर है वो, तो देखना पड़ेगा। उपशी के बाद आपको यही एक जगह मिलेगी, डेब्रिंग है ये जगह का नाम। डेब्रिंग से थोड़ा सा पहले है, तो यहाँ पे कुछ आप चाय नाश्ता या कुछ भी अपना कर सकते हो। तो हमने तो कारू में कर लिया था, और उपशी में भी आप कर सकते हो, या उपशी के बाद फिर ये एक पॉइंट आता है। तो पांग यहाँ से 44 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर तक तो रोड बिल्कुल ठीक मिलेगी। और जो पांग के बाद जो रोड आएगी वो थोड़ा सा टाइम लेगी अपने को। और ये रोड बहुत अच्छी है, बट इसमें थोड़े से ना बम्प्स आते हैं बीच बीच में, क्योंकि गाड़ी अगर आप फास्ट चला रहे हो तो ये बम्प से करके आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो जरा यहाँ से ये रोड पे जरा ध्यान से ही आपको ड्राइव करना पड़ेगा गाड़ी। भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, और बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा व्यू है सामने। और पीछे अभी डेब्रिंग गया था, डेब्रिंग में भी आप स्टे भी कर सकते हो। बीच में बीआरओ का भी वहाँ पे छोटा सा एक पोस्ट थी, जो कि उसकी लेबर वगैरह के लिए भी टेंट वेंट बना रखे हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, छोटे छोटे से ढाबे टाइप जो है, तो वहाँ पे खाने पीने का भी आपको कुछ मिल सकता है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही खूबसूरत रोड और बहुत बढ़िया ये रास्ता है कि दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, बट साथ में दोनों तरफ खुला मैदान भी है। यहाँ से भी देख सकते हो, फिर यहाँ से भी, फिर उसके बाद माउंटेन शुरू होती है, और इधर भी, और बीच में ये रोड है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। और पांग यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया है, और ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है, जहाँ पे आपको सामने माउंटेन नज़र आ रही है। पीछे जो माउंटेन थी जहाँ पे हम टंगलंग से रुके थे, वहाँ पे भी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। हो भी सकता है कि वहाँ पे स्नो भी पड़नी शुरू हो गई हो, क्योंकि हमारे रहते वहाँ पे बारिश तो शुरू हो गई थी जब हम वहाँ से निकले हैं। तो जी पांग तो पहुंच गए हैं। अब यहाँ पता करते हैं कोई पंक्चर या टायर वाला कोई ऐसा कोई हो जो एक टायर को पंक्चर लगा सके हमारे। देखते हैं, अगर कोई मिल गया तो वैसे तो मुश्किल ही है यहाँ पे भी।
सरचू अभी यहाँ से 75 किलोमीटर है, तो अभी पीछे पांग निकला है। तो अगर कुछ खाना पीना या किसी ने कुछ करना तो पांग में आपको आराम से चाय नाश्ता लंच जो भी आपने करना वहाँ मिल जाएगा। पर हमें अभी सरचू पहुँचना है पहले, तो सरचू में ही जाके हम भी कुछ खाना पीना जो भी अपना लंच करना है हमने सरचू में ही करेंगे जाके। पहले ये वाला जो रास्ता है अब आगे 30-35-40 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है, पहले इसको हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर सरचू पहुंच के ही कुछ खाएंगे। और बड़े बड़े खड्डे हैं बीच में, तो भैया बड़े आराम से और बड़े प्यार से गाड़ी को इसमें से निकाल के लेके जाना है, नहीं तो क्योंकि आगे तक सरचू तक कुछ भी नहीं, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जितना हो सके उतने ध्यान से अपनी गाड़ी ड्राइव करो और निकलो यहाँ से। और सामने वाले जो पहाड़ है वो देखिए माउंटेन कैसी नजर आ रही है। ये इनकी शेप सबसे अब तक जितने पहाड़ देखे सबसे अलग ही है, ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर बने हैं। और इनकी जो बनावट है वो नेचुरली बनावट है, कोई ये नहीं कि, बट ये है कि किसी ने ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से किसी ने इनको बनाया हुआ है। तो ये सारे का सारे रोड का काम चल रहा है और ये लगे हुए हैं यहाँ पे सारे काम करने, ये जेसीबी वगैरह सारी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। तो ये काम भी चलता ही रहता है पूरे साल भर यही काम चलता है, बीआरओ लगा ही रहता है बस काम पे। और यहाँ पे इनकी लेबर इतने टफ वेदर में भी काम करती है। ये सामने आप देख सकते हो कैट की जो ये मशीन है ये लगी हुई है। साहब ये देख लो सामने क्या ही पहाड़ है और क्या इसके ऊपर बना हुआ है, और ये नेचुरल है, ये मंदिरों की तरह लग रहा है जैसे कि पिरामिड जैसे होते हैं मंदिर होते हैं वैसे ही इनकी शेप है। बहुत बढ़िया यार, ये कुदरत है, नेचर के रंग निराले हैं भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है। और इस तरफ पहाड़ जो है वो बिल्कुल ही गंजे से है। भाई क्या चीज बनी है देखो, नेचुरली इसमें होल हो रखा है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये, ब्यूटीफुल यार। और आगे जो पहाड़ है और आगे जो चढ़ाई है अब काफ़ी स्टीप है, तो रोड भी थोड़ा सा ख़राब है। खतरनाक है भाई साहब, खतरनाक पहाड़ है ये। पत्थर भी ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि बस अभी कह रहे हैं कि अभी गिरने ही वाले हैं, हमें पकड़ो। सामने देखो क्या बना हुआ है यार, ये तो अद्भुत ही है यार। और जो नीचे मैंने दिखाया था वो जो नीचे नजर आ रहा है आपको, वो जो होल हो रखा है उसके अंदर, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। वो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। सामने देख के लग रहा है कि आगे रास्ता ही नहीं है, बट सड़क घूम रही है पूरी। खतरनाक रास्तों में से एक रास्ता है ये। बहुत खराब रास्ता है। तो जी ला चुंगला हमने पास कर लिया है और उसको क्रॉस करके आगे हैं। और रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पीछे से ट्रक इतने ज़्यादा आए हैं इसलिए रुक नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि ट्रक जब आगे आते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है आगे। तो ला चुंगला हम रुके नहीं, तो अब सरचू यहाँ से 50 या 52 किलोमीटर रह गया है। रोड की आप कंडीशन देख ही सकते हो। तो
तो जी सरचू यहाँ से है 49 किलोमीटर्स और मनाली है 271। तो देखते हैं जी कब तक पहुँचते हैं। कोशिश तो अपनी ये है कि हम मनाली ही जाएं सीधा, या मनाली के आसपास कहीं पे रुक जाएं रात को, और शाम को बस थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे सरचू क्रॉस करेंगे, सरचू तक का ही टाइम है, उसके बाद बारालाचा के पास ही थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा अगर मिला तो। बाकी पता नहीं, अब आगे जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी रोड कंडीशन बहुत खराब थी पीछे, इसके करके बहुत टाइम लग रहा है। यार इधर उधर नहीं जाना सी, मिलना टायर वाला भी। चलो जी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, लघु शंका का निवारण कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी देर से आ रहा है और पीछे ट्रैफिक ऐसा था कि रुक नहीं सकते थे और रोड कंडीशन भी ठीक नहीं थी। और थोड़ा गाड़ी देखते हैं कैसी है आगे से हालत इसकी। नहीं बनी ना, लगी है आधे के यार। नुकसान हो गया भाई, नुकसान हो गया गाड़ी का। गाड़ी लगी है हमारी, साला ग्रे ही चल रहा है कल से कुछ ना कुछ। और ये लगा भी इस पुलिस वाली जो सामने खड़ी है गाड़ी, इस वाली के साथ, क्योंकि इस वाले पुलिस वाले ने सीधा जा रहा था, फिर इसने बगैर इंडिकेशन के ही गाड़ी मोड़ दी। कोई ऊपर कोई शॉर्टकट रास्ता से आ रहा था ये, तो इसने गाड़ी विदाउट एनी इंडिकेशन गाड़ी मोड़ दी। और हमने एकदम ब्रेक मारी है बहुत जोर के, पर फिर भी हो नहीं पाया और गाड़ी हमारी उसकी बैक साइड पे लगी और बोनट का ये हाल हो गया। यही चल रहा है भाई, कल से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कल पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया, फिर ये हो गया, अब टायर भी पंचर है हमारा पीछे वाला, तो कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है। अब टायर भी, अब यहाँ पे तो आगे कुछ मिलेगा नहीं, जाके दारचा में ही कुछ मिलेगा। कह रहे हैं कि सरचू में भी कोई टायर पंचर वाला नहीं है, क्योंकि टायर देखो बिल्कुल ही हमारा डाउन हो रखा है। तो चलो हवा भर के निकलेंगे यहाँ से, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चलते रहेंगे, फिर हवा भरेंगे, फिर जाएंगे। अब दारचा तक तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है वो? सरचू में वो तो मना कर रहा है, सरचू में कुछ नहीं है। तो जी मैगी बोली है यहाँ पे, वो खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो भैया मूड तो ख़राब है ही है थोड़ा सा, पर ये है कि चलो मैगी खाते हैं। अब ये तो चलता ही रहेगा, अब जब तक पहुँचेंगे नहीं घर तब तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। कि ऐसे ही है भाई, मौसम, रास्ता, ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है यहाँ पे। तो गाड़ी तो लगी, अब टायरों का भी हाल बुरा ही चल रहा है, दोनों पंचर हो रखे हैं पीछे वाले, और हवा भर भर के आ रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। तो थोड़ा यही बोलूँगा कि जहाँ पे आपको मिले पंचर वाला या कुछ है तो उसको एक बार करवा लो ठीक। तो ये जो रास्ता है लेके सरचू तक का बेहद ख़राब है, बहुत बुरा है, तो इसको ज़रा ध्यान से ही पार करना है। चलो मूड तो थोड़ा बहुत ख़राब होता ही है, पर यह है कि अब ये चीज़ें तो देखो होती हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बंदे को पहले प्रिपेयर होके आना पड़ता है, और मैं भी पहले तैयार ही था कि यहाँ भी कुछ ना कुछ भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भी मुँह बना के बैठ जाओ कि यहाँ भी अब क्या करें। ये थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो अब बस मैगी खाते हैं और निकलते हैं और सरचू तक पहुँचते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं और कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दारचा तक पहुँच जाएँ। दारचा या सरचू में जहाँ पे भी हमें मिलता है टायर पंचर वाला, तो वहाँ से पंचर लगवाएं। ये तो फिर खुद ही लगाना पड़ेगा। पंचर किट तो है मेरे पास, पूरी तैयारी के साथ आया था, ऐसी बात नहीं है, आपको भी आना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर आगे। चाय मैगी कॉफ़ी पी ली हमने और बिल आया हमारा 250। तो ऐसी जगहों पे अगर आपको कुछ खाने पीने को मिल रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। और अभी हमें ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, ये वाली, जहाँ से अभी आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। सामने ये देख लो ट्रक कैसे लग रहे हैं, जैसे कीड़ियाँ होती ना, कीड़ियाँ चींटियाँ चल रही होती हैं, ऊपर नीचे चढ़ रही हैं, वैसे नज़र आ रही हैं। क्या बात है। जी अब निकले हैं यहाँ से, टायर हो गया था पंचर, स्टेपनी चेंज करनी पड़ी और हालत ख़राब होगी।
और ये भी करना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे आपको कोई भी टायर चेंज करने वाला, पंचर लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे पास पंचर किट थी, इसलिए मैंने पंचर भी खुद लगाया दूसरे टायर का। तो वो अब एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया उसका मैं, क्योंकि एक तो जल्दी बची हुई थी बहुत ज़्यादा और दोनों हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो टायर चेंज कर लिया, अब स्टेपनी लगा लिया है और जो टायर पंचर था उसका पंचर भी लगा दिया है। लगाया तो पहली बार ही अपने हाथ से, इसलिए मैंने लगा के वो अभी स्टेपनी की जगह रख दिया है। तो अब चलते हैं आगे। और 3 यहीं बच गए हमें और अभी तक हम सरचू पहुंचे नहीं है। तो जी नकीला आ गए हैं टॉप पे, 15,547 फीट की हाइट आई है नकीला टॉप की। तो काफ़ी हाइट पे हैं अभी हम, और अब नीचे ही उतरना है हमको और फिर उसके बाद आएगा सरचू। थोड़ी सी रोड अब खड्डे वड्डे थोड़े से कम हुए हैं, टाइम बहुत लग गया हमें आने में। तो टायर के करके थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि बार बार हवा भरनी पड़ रही थी। तो अल्टीमेटली हमें फिर डिसाइड किया कि अब टायर चेंज करके स्टेपनी वाला टायर लगाते हैं और दूसरे वाले को पंचर लगाते हैं। कोई पंचर कभी लगाया नहीं था, तो हमने स्टेपनी पहले फिट कर ली थी, उसके बाद पंचर लगाने की कोशिश की तो पंचर लग गया। तो अब टेंशन नहीं है। तो अब अगर जरूरत पड़ी दूसरा टायर जो पंचर है, अगर वो उसमें हवा भर निकल गई, जो अगर अब हवा निकली तो फिर उसमें पंचर ही लगाएंगे उसको खोल के। तो देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चलते हैं इसी टायर के साथ। तो सरचू यहाँ से 43 किलोमीटर है और मनाली 265 किलोमीटर।